नमस्कार दोस्तों, बोटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अ टिपिकल इंटरफेस न्यूक्लियस इज डिफरेंशिएटेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर इन्वॉल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। हम जो है सबसे पहला पार्ट न्यूक्लियर इन्वॉल्व के बारे में बात करेंगे। इसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। इट बाउंड्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज मेड अप ऑफ 2 लाइपोप्रोटीन्स। ये जो है 2 लिपोप्रोटीन से बना होता है। ट्राइलैमियन मेम्ब्रेन विद 60 to 90 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। ट्राइलैमियन मेम्ब्रेन है ये और इसकी थिकनेस है 60 to 90 एंगस्ट्रॉम। द इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इट्स इनर सरफेस प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट टू द क्रोमैटिन फाइबर्स। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ है और यहाँ पे जो है अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगी साइट फॉर अटैचमेंट टू द क्रोमैटिन फाइबर। द आउटर मेम्ब्रेन में बी स्मूथ और बियर ribosomes, endoplasmic reticulum like ribosome. The two membrane of nuclear involved are separated by intermediate or perinuclear space of 100 to 700 angstrom. एक मेम्ब्रेन ऊपर है, एक नीचे, एक बाहर है इनर मेम्ब्रेन और एक अंदर है आउटर। एक अंदर है इनर मेम्ब्रेन और एक बाहर है आउटर मेम्ब्रेन. The space is filled with the fluid which may contain fiber, antibodies, crystalline body and जो उन दोनों के बीच में स्पेस है उसको फिल्ड किया गया है फ्लूइड से, एंटीबॉडीज, क्रिस्टलाइन बॉडीज और लिपिड ड्रॉपलेट से. द प्री न्यूक्लियर स्पेस इज कंटिन्यूस विद द चैनल ऑफ ईआर. द इनर मेम्ब्रेन एंडोकैरियोथिका विच इज स्मूथ एंड विदाउट राइबोसोम इज लाइंड बाय प्रोटीनियस फाइबर कॉल्ड फाइब्रस लैमिना. इट एक्सटेंड, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स नहीं है, is lined by proteinous fiber called fibrous lamina. It extends 280 nanometer into the nucleoplasm and form hexagonal compartment also called honeycomb layer. इसको honeycomb layer भी बोलते हैं. It gives shape to nucleus and also provides site for attachment of chromatin. Inner membrane है, इसका फंक्शन बताया गया है यहाँ पे कि ये जो है शेप देती है न्यूक्लियस को और प्रोवाइड करती है साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ क्रोमैटिन. जो इनर मेम्ब्रेन में ये फाइब्रस लैमिना है. The fibrous lamina help in breaking and reforming of nuclear involved during cell division. यही fibrous lamina जो कि हमारे inner membrane में present है, ब्रेक करता है न्यूक्लियस इन्वॉल्व को ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. फाइब्रस लैमिना है ये भी फाइब्रस लैमिना है. एन्युअल कॉम्प्लेक्स, एनुलस है ये. पोर कॉम्प्लेक्स, पेरीन्यूक्लिएटेड स्पेस. ये पेरीन्यूक्लिएटेड स्पेस है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में. ये जो है फील्ड होता है लिपिड ड्रॉपलेट से. अब हम न्यूक्लियर पोर की बात करते हैं. एनपीसी मीन्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड इज इंटरप्टेड बाय इरिस लाइक वेरिएबल न्यूक्लियर पोर्स. These may be 1000 to 10,000 पोर पर न्यूक्लियर अरेंज इन रो और क्लस्टर. ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके बीच में पोर्स हैं. 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम है आउटर व्यू. अब जो सिंगल पोर पोर विथ ब्लैब्स आउटग्रोथ. ये सिंगल पोर है अलग अलग. ब्लैब्स आउटग्रोथ है पोर के बीच में दोनों में. इन ग्रोथ प्लग, पोर विद प्लग और एनुलस. इन पोर्स के बीच में जो है एनुलस की प्लग है. ठीक है. पोर विद सेप्टम, दो लाइनें बीच में पोर के बीच दो सेप्टम है. पर पोर्स कंट्रोल पासेस. इट में अलो लार्ज राइबोसोम टू बी ट्रांसपोर्टेड और इट may not allow potassium or chlorine ions. There are models to express structure of nuclear complex. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 तरह के मॉडल हैं. अकॉर्डिंग टू वेस्टनिट्जर मॉडल, एनुलेटेड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स possess a wall made up of a wall of 8 micro cylinder or microtubules each of 200 angstrom thickness and surround a central cavity of 500 angstrom in diameter. विस्नर जो है उन्होंने बोला कि इसमें जो है 8 माइक्रो सिलेंडर हैं जिनकी थिकनेस है 200 एंगस्ट्रॉम. माइक्रो सिलेंडर है, बीच में कैविटी है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व है और एनुलस है. विस्नर सिलिंड्रिकल मॉडल ऑफ एनुलेटेड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. अब हमारे पास सेकेंड मॉडल है Weaver model. The cavity contains an additional central cylinder, microcylinder, which is connected to the peripheral annulus cylinder through struts.
माइक्रो सिलेंडर है, उसमें उसको बोला उन्होंने इसी वाले मॉडल को इन्होंने एडिशन कर दी, उसमें इन्होंने बोला इसमें स्ट्रप्स हैं बीच में, माइक्रो सिलेंडर और एनुलस के बीच में, सेंट्रल माइक्रो सिलेंडर और एनुलस। ये है वाइवर्स सिलिंड्रिकल मॉडल ऑफ एनुलेटेड न्यूक्लियर पोर। अब हमारे पास थर्ड मॉडल आता है। अकॉर्डिंग टू फ्रैंका 1917, presume that annuli are formed by granules which seem to be condensation products of fibrilla material. There are 4 type of granule. यहाँ पे 4 टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं, आउटर एनुला, इनर एनुला, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल एंड एनुअल ग्रेनुला आर कनेक्टेड बाय क्लब्स ऑफ एमोर्फस मटेरियल। पेरिफेरल और एनुअल जो है वो क्लब्स से कनेक्ट है। यूजुअली देयर इज अ सिंगल सेंट्रल ग्रेन्यूल, सेंटर में सिंगल, सेंट्रल जो है वो बीच में सिंगल ग्रेन्यूल है। पेरिफेरल ग्रेन्यूल आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच डेवलप्स फ्रॉम द peripheral granules are finger-like projection which develop from the periphery of the pore in equatorial plane. Outer and inner annular granule lie on outer and inner side of pore in wall of 8 to 9 of them. जो हमारे outer और inner annual granules हैं वो lie करेंगे outer and inner side of pores. Filaments connect the central granule to the outer annular granule. जो filaments है वो connect करेंगे center को outer annual से, outer pore filament. Periphery granule equilatory filament and inner annular granule inner pore filament. फिलामेंट जो है वो सेंटर वाले को आउटर से कनेक्ट करेंगे बाय आउटर पोर फिलामेंट से, पेरिफेरल से कनेक्ट करेंगे इक्वेटोरियल फिलामेंट से और इनर एनुलर से कनेक्ट करेंगे इनर पोर फिलामेंट से। एक्सिलरी फिलामेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड एनुलर ग्रेन्यूल्स। ये आउटर एनुअल ग्रेन्यूल है, ये पेरिफेरल ग्रेन्यूल है, इनर एनुअल ग्रेन्यूल, और ये बीच वाला सेंट्रल ग्रेन्यूल राइबोन्यूक्लियोटाइड। इनर पोर फिलामेंट, इक्वेटोरियल पोर फिलामेंट, ये इक्वेटोरियल वाला है, ये इक्वेटोरियल पोर फिलामेंट, इनर मेम्ब्रेन, पेरिन्यूक्लियर स्पेस, कफ, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर पोर फिलामेंट, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है और ये ऐसे कनेक्ट है। फ्रैंक ग्रेन्यूल फाइब्रस मॉडल ऑफ एनुलेटेड न्यूक्लियर पोर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है। अकॉर्डिंग टू बीकर 1996 प्रपोज न्यूक्लियर पोर इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन 100 डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोटीन अरेंज ऑक्टागोनली। इट इज अ सेकफोल्ड ऑफ 3 रिंग्स साइटोप्लाज्मिक। इसमें जो है 3 रिंग्स आ गई हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंड सेंट्रल रिंग। The central possesses channel or transported of 40 nanometer diameter. The basket or cage of fiber is attached to nucleoplasmic ring. Fine fiber are attached to the subunit of cytoplasmic ring. Central ring has an core protein for fixing into the nuclear involved. Various nucleoporins are arranged in such a fashion as to function like supramolecular sieve. न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, एक रिंग ये आ गई, दूसरी रिंग ये और तीसरी रिंग ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, सेंट्रल रिंग और ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग, सेंट्रल रिंग, थर्ड वन इज साइटोप्लाज्मिक रिंग जो हमारी ये ऑरेंज वाली थर्ड वाली है। 1 2 3 फाइब्रस केज बास्केट न्यूक्लियस इनर एनकोर प्रोटीन, ये दोनों एनकोर प्रोटीन है, ठीक है। स्पोक फाइबर ट्रांसपोर्टर एक्सटर्नल फाइबर पेरिन्यूक्लिएटेड स्पेस। बेकर न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉडल। हम फंक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व के क्या फंक्शन है? मेंटेन्स शेप ऑफ न्यूक्लियस, सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, specialized protein, enzymes, antibodies, etc. are synthesized on the outer membrane of nuclear involved. Nuclear pore control the passage of substance to the inside or outside of nucleus. Nuclear pore ही जो है वो control करता है passage of substance from inside to outside. ये मेंटेन करता है शेप को, सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। इसी के साथ हमारी छोटी सी वीडियो न्यूक्लियर इन्वॉल्व की कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।